रोटी चाहिए, चलो भी बाकी दो बच्चे अच्छा देखें बहुत है, ठीक है। नान हो एक खाना और भी आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई साहब। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ भी कैरी किया था, लेकिन ये सारा अखलाक है कि जो इन लोगों ने शो करवाया, इवन के छोटे बच्चों के लिए फीडर भी प्रोवाइड करते रहे। ये बिल्कुल फ्री मिला है और बिल्कुल साफ़ पानी मिला है बर्फ़ समेत, और बहुत इन लोगों ने खिदमत की है। यानी कि ये नहीं है कि हम इनके मुंह पे बोले, हम पीठ पीछे भी इंशाल्लाह कराची पहुँचेंगे। हम लियाकतपुर की आवाम के बड़े शुक्रगुजार हैं। आधे घंटे के सफ़र को हमने 24 घंटे में तय किया, उसके बाद अभी तक यहीं खड़े में। हमें तो पता ही नहीं था, मैंने सुबह देखा तो फिर यहाँ पे पता चला कि लियाकतपुर में हमारी ट्रेन रुकी हुई है। पानी की कमी थी, पानी पहुँचाया उन्होंने, बर्फ़ थी, दूध बच्चों के लिए दूध तक लेके आए, खाना नाश्ता चाय हर चीज़ वो अंदर आके दे रहे हैं, डब्बों के अंदर पहुँचा रहे हैं पूरे बोगियों में। लोगों ने हमारे साथ इतना कापरेट किया कि गाड़ी में खुरमानियाँ, फ्रूट जो भी है किसी के पास आता था वो लेके पहुंच जाता। कुछ दोस्त ऐसे थे, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कह रहे थे भी हम इनकी खिदमत करेंगे। इतना जज्बा कि मुझे आज इश्क हो गया अपने शहर से। यहाँ इस मुश्किल घड़ी में जितना साथ लियाकतपुर की आवाम ने दिया है, हमें अफसोस हो रहा है कि हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस तरह है कि हम खुद ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमें इस बात का एहसास है कि मुसाफिर जो है वो कितना परेशान होता है और उसकी ज़रूरियात क्या होती हैं। जब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे ट्रेन लेट होगी तो उसके हालात क्या होंगे। बड़ों के लिए सुबह हमने नान चने का नाश्ता दिया, उसके बाद चाय डिस्ट्रीब्यूट की है।